के हकदार होता है वो, एक तो फसल बीमा उसने करवा रखा है। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे क्षेत्र और देश भर के अंदर खूब जोर शोर से लागू की हुई है। के साथ साथ एक आदान अनुदान होता है जो राज्य सरकार और भारत सरकार देती है, ठीक है ना। अब वो एक इस तरह की स्थिति थी उस टाइम की, पूरे क्षेत्र भर के अंदर और थोड़े से एरिया के अंदर जांच करने के बाद में आकलन किया जाता था कि कितना डैमेज हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यह ठीक से सुनिश्चित किया गया है, आप जानते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इवन इंडिविजुअल लॉस है, इंडिविजुअल लॉस असेसमेंट करने की व्यवस्था भी है। आम किसान को मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है, इसलिए बहुत हो हल्ला भी इस बारे में होता रहता है। देखिए, 3 तरह से किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभ मिल सकता है। नंबर 1, अगर शोइंग फेल हो गया हो। नंबर 2, अगर क्रॉप डैमेज हो गया हो। नंबर 3, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो गए हो। ग्रोइंग फेल, शोइंग फेल क्या है? जब मैंने फसल बोई मेरे खेत में, सपोज अभी नरमे की फसल बोई, मैंने बीमा करवा दिया, अगर नरमा मेरा ठीक से उगा नहीं है या कोई भी फसल है उसकी उगी ठीक से, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सही बताएं ताकि लोगों को ये पता चले कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिचौलियों से मुझे कैसे छुटकारा मिले। बिचौलिया शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया है, और मैं समझता हूँ कि अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह का जो हल्ला होता है उसमें जब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि नोटिफाइड एरिया 2 हेक्टेयर है, बीमा 6 हेक्टेयर का हो गया, एक का नहीं, कईयों का हो गया, सैकड़ों का हो गया, हजारों का हो गया मान लो। इसी तरह से मैं रहता कहीं हूँ और बीमा जो खेती कर रहा है उसने ले लिया और कोई लिखा पढ़ी नहीं, तो ओनरशिप जिसकी है उसी के पास बीमा जाएगा। कानून की बात कर रहे हैं, पर कानून सम्मत जो चीज़ है वो तो ये है। भविष्य के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करके खेती करता है तो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करवा ले तो उसकी बीमा जाएगा। इसी तरह से जैसे मैं ए स्थान पे, मैं गढ़ी छानी का रहने वाला हूँ, गढ़ी छानी की जगह मुझे अगर कलाना दिखा रखा है तो मुझे कलाना का बीमा नहीं मिल सकता, मुझे गढ़ी छानी का ही मिलेगा। तो उसके लिए संबंधित अधिकारियों से मैंने ये आग्रह किया है किसानों की ओर से कि आप इसको करेक्शन बैंक के माध्यम से करवाएं। आप देखिए, बीमा के अंदर 5 बड़े स्टेक होल्डर हैं किसान के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन को एक यूनिट मानते हैं अपन, बीमा कंपनी दूसरी यूनिट हो गई, के साथ साथ बैंक तीसरी यूनिट हो गई, इसके साथ साथ में चौथी यूनिट राज्य सरकार होगी और 5वीं यूनिट जो है वो भारत सरकार होगी। बीमा के लिए आपकी जानकारी के लिए मैं समझता हूँ, जानकारी आपको भी है लेकिन किसानों को मैं समझता हूँ कम जानकारी है, तो आपके माध्यम से हमें ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। सामान्य फसलों के लिए, विशेष रूप से खरीफ की फसल के लिए 1.5% बीमा राशि कटती है किसान की। रबी की फसल के लिए सामान्यतः अपवाद 1-2 हो सकता है, 2% बीमा राशि कटती है किसान की। जो रिमेनिंग राशि है वो राज्य सरकार 50% और 50% भारत सरकार देती है। अब कई बार बीमा लेट जो होता है उसकी वजह से भी हल्ला होता है। ये बात सही है कि टाइम पे मिलना चाहिए, कभी कभी इसलिए टाइम पे नहीं मिल पाता कि राज्य सरकार का शेयर है वो टाइम पे डिपॉजिट नहीं होता, कई बार भारत सरकार का शेयर है वो भी टाइम पे डिपॉजिट नहीं होता। जब ये 5 बड़े सेक्टर हैं जिनके माध्यम से बीमा होता है, अगर किसी में भी फॉल्ट होता है तो इसका नुकसान सीधा सीधा किसान को होता है। जैसे किसान अनपढ़ आदमी है, उसने बैंक में जाके बताया कि मेरे 2 हेक्टेयर लैंड है और उसने गलती से 5 लिख दिया, तो किसान की तो कोई गलती नहीं है इसमें। तो मैं समझता हूँ कि जब इतना बड़ा सिस्टम डेवलप हो गया है और देश भर के अंदर लागू है, तो बीमा कंपनी और सरकार अपने स्तर पे ऐसी व्यवस्था करवाए कि उसका ड्यूअल वेरिफिकेशन जहाँ पे बीमा हो रहा है वहीं पे हो जाए। ये इस साल से किया गया है जब इसको आधार से लिंक किया गया है, और जब इसको आधार से लिंक किया गया है तभी ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अदरवाइज पहले पता नहीं चलता था। कोऑपरेटिव का अलग बीमा है, पंजाब नेशनल का अलग है, SBI का अलग है, कॉमर्शियल बैंक का 4 हो गया, आदि आदि इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर ये चल रही थी। इसके लिए जैसे ही आधार से लिंक किया है तो ये सब चीज़ें पकड़ में आने लग गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आपके माध्यम से किसानों को हो, ताकि बिचौलियों से पीछा इसलिए छूटना चाहिए कि हल्ला गुल्ला बिना मतलब होता है, किसान उसके अंदर सफरर है और कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं है। आप एक भी केस मुझे ऐसा ला के दीजिए। आपके माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने वैलिड बीमा करवाया और जिसको बीमा नहीं मिला है, मुझे उन्होंने ये जानकारी दी है कि अपनी तहसील के अंदर करीब 2000 एप्लीकेंट ऐसे हैं, 5000 एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनकी संख्या, एप्लीकेंट्स की संख्या 1800 से 2000 है। यानी कि 5000 में से 1800 2000 कैसे हो गए? इसलिए हो गए कि एक ने 2 भी एप्लीकेशन लगा दी, 3 भी लगा दी, किसी ने 1 भी लगा दी।
उनका 90% का स्क्रूटिनाइजेशन हो चुका है, खाली 10% बचे हुए हैं। 10% का मतलब ये हो गया कि 2000 का 10% करीब 200 केस, उनका पूरा स्क्रूटिनाइजेशन करने के बाद में जो 45 से 48 बैंक शाखाओं के बीच में उन्होंने वेरिफिकेशन करवाया, तो खाली 5 या 7 बैंक शाखाएं बची हैं कल तक, जिनका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इनका बीमा 1 महीने से 2 महीने के बीच में 100% मिल जाएगा, उसके बाद में कोई नहीं बचेगा। बचा हुआ कौन है? हम मोटे तौर पे जो मीडिया के माध्यम से सुनते हैं उसमें तो ऐसे लगता है कि हजारों ऐसे बीमित लोग हैं जिनको बीमा नहीं मिला। भाई हजारों एप्लीकेशन थी, लेकिन बीमाधारियों की संख्या तो 1800 ही आई उसमें, जैसा मैंने अभी आपसे आग्रह किया। इसी तरह से कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो अंडर स्क्रूटनी है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिन पे FIR हुआ है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिन पे एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इनको अगर छोड़ दिया जाए, प्लस उनको छोड़ दिया जाए जो सरकारी भूमि पे किसी कारण से शो हो गई, या हकीकत में एक्चुअल में इसको ऐसा समझना चाहिए कि सरकारी भूमि को मेरी भूमि दिखा रखी है तो वो मेरे को बीमा नहीं मिल सकता। सरकारी भूमि से मेरा अभिप्राय है मंदिर माफी की जमीन हो सकती है, स्कूल की जमीन हो सकती है, पंचायत की जमीन हो सकती है। मुझे उन्होंने बताया तो, और उन्होंने बाकायदा नाम बताए हैं, उसमें ये है कि फॉरेस्ट के ऊपर मैंने बीमा करवा रखा है, जोड़ पायथन पे मैंने बीमा करवा रखा है। अब इस तरह की जो 6-7 कैटेगरी है, इनका बीमा उनको नहीं मिलेगा, भले ही उनकी संख्या कितनी हो। कहने का मतलब ये है कि जो 1000, 1200, 1500 बचे हुए हैं, उनका 1 से 2 महीने में 100% का बीमा मिलेगा। उच्च अधिकारियों ने जो मुझे बताया है, और उन्होंने भारत सरकार से भी बात की है, अभी करीब 1,26,000 एप्लीकेशन भारत सरकार को भेज रखी है पूरे स्टेट की, जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है इससे संबंधित। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने ही हमारे जिले का बीमा किया है, उसने गंगानगर का भी किया है, और उसने जैसलमेर बाड़मेर साइड का भी किया है। इस तरह से करके 7 डिस्ट्रिक्ट है उनके पास, 12 का भी उसके पास है। तो 1,26,000 में से करीब 50-60 हज़ार एप्लीकेशन गंगानगर हनुमानगढ़ की, वो इन 1800 2000 के अतिरिक्त है, वो भी क्लियर होने वाली है, तो वो बीमा भी मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि शोइंग फेल हो जाए, क्रॉप डैमेज हो जाए, पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज हो जाए, उसको समझ के ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल लॉस असेसमेंट करवा के अपना बीमा पे ध्यान देना चाहिए। और बीमा एक ही जगह पे करवाना चाहिए, मल्टीपल जगह नहीं करवाना चाहिए। अभी किसी कारण से अगर मल्टीपल जगह हो गया है, तो मैंने किसान भाइयों की ओर से, हमारी तहसील की ओर से ये उनसे आग्रह किया है कि 3 एप्लीकेशन भी लगी, उनमें अगर एक एप्लीकेशन सही है तो सही एप्लीकेशन का बीमा उनको मिलना चाहिए। इन प्रिंसिपल वो एग्री हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर बैंक ने गलती करी है तो बैंक से पैसा दिलवाएंगे, नहीं तो जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है वो पैसा देगी। तो बीमा के बारे में अवेयरनेस से संबंधी ये बातें मैं आपसे इसलिए साझा करना चाहता था कि संख्या कुछ है, बताई कुछ जा रही है। जैसे 8 से 10 हज़ार एक और इशू आया है, जो मैंने आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से सुना था। 8 से 10 हज़ार एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जिनकी जांच चल रही है, उनकी जांच हो चुकी है, उसमें से ही 2000 एप्लीकेशन ऐसी आई है जिनका वेरिफिकेशन है। अदरवाइज वो तो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, या 4 बार हो गया, इस तरह के बीमे हैं। अब इसमें एक इशू मैं आपसे और जोड़ना चाहता, जैसे मैंने इंडिविजुअल बीमा मेरा करवाया, LIC से भी करवा लिया, मैंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से भी करवा लिया, मैंने अलायंस से भी करवा लिया, और मैंने जनरल इंश्योरेंस से भी करवा लिया। तो उसमें मेरा पैसा लग रहा है। मैंने जब 5 जगह बीमा करवाया तो मेरे को 5 का अधिकार है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पैसा 98% से लेकर 95% राज्य सरकार और भारत सरकार का लग रहा है। जैसे सपोज मैंने कहा, मेरा 1 हेक्टेयर करवाया किसी क्रॉप का, उसका बीमा राशि 40,000 है, तो 40,000 में मुझे 2% तो 800 ही रुपये देने पड़े। जो रिमेनिंग 39,200 है, उसका 50% राज्य सरकार दे रही है, 50% भारत सरकार दे रही है। तो अगर डबल या ट्रिपल बीमा हो गया तो वो मुझे मिलने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने प्रीमियम जो है वो, जो मेरा तो 1.5% या 2% ही है, रिमेनिंग प्रीमियम तो सरकार दे रही है। इंडिविजुअल बीमा, लाइफ का बीमा और इस बीमे के अंदर ये मेजर डिफरेंस है। किसान भाइयों को अपन ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो कंफ्यूज नहीं हो। अगर उनकी पॉलिसी सही है तो संबंधित बीमा कंपनी का एक आदमी अपने तहसील पे भी बैठता है, एक आदमी जिले पे भी बैठता है,
और एक नंबर है, वो सब लोगों को पता है, उस पर फ़ोन करके संबंधित जो RM है उससे भी बात कर सकते हैं। अगर उनकी वैलिड पॉलिसी नहीं मिलती है तो आपके माध्यम से अगर हमारे पास कोई आता है या डायरेक्ट कोई आता है तो मैं गारंटी देता हूँ सही बीमा, उसका बीमा मिलेगा। लेकिन डबल ट्रिपल या 4 बार हो गया या सरकारी भूमि पे हो गया या किसी अन्य कारण से दूसरी जगह का हो गया, वो बीमा का हकदार किसान को किसान हकदार नहीं है, उसको बीमा नहीं मिलेगा। दूसरा आपने जैसे अभी बताया है, तो उन कारणों से जो 5000 एप्लीकेशन रोक रखी है, संभवतः उनमें 5 या 10% ही किसानों को बीमे मिलेंगे, बाकी तो निरस्ती होंगी। 4242 आपने, मैंने आप संख्या भी बोली थी, वो उन्होंने ही बताई है, देख के चेक करके 4242 एप्लीकेशन उस 5000 में से ऐसी हैं जिनका बीमा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो या तो डबल है, ट्रिपल है, NFA मतलब नोटिफाइड एरिया से बाहर है, एक ही जगह बी शो कर रखा है, सरकारी भूमि है, आदि आदि, मतलब 6-7 कैटेगरी है। तो कल जिस प्रकार से मल सीजन में धरना प्रदर्शन हुआ, जाम हुआ और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया, तो वो भी एक बरगलाना ही है किसानों को। अब मैं जो वस्तु स्थिति उच्च अधिकारियों से बात करके जो मैं समझ पाया हूँ और जो हकीकत है, जो फैक्ट है वो बताया मैंने आपको कि उस 5000 में से 4242 ऐसे हैं जो या तो NFA की कैटेगरी में आते हैं या सरकारी भूमि की कैटेगरी में आते हैं या जिन्होंने 3 बार या 2 बार या 4 बार बीमा कर दिया। तो आपने जो तकनीकी कारण अभी बताए हैं, वो 1.5-2 वर्षों से बलवान पूनिया विधायक जो है वो बीमा क्लेम दिलवा रहे हैं और तरह तरह की बातें कह के श्रेय भी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि भाद्रा तहसील को सबसे ज्यादा बीमा मैंने दिलवाया है। तो क्या उनको इन पॉइंटों का पता नहीं था? अब इसमें मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में एक सुचिता होती है और सुचिता के माध्यम से अच्छा काम करने के लिए अगर कोई आदमी आगे आता है, वो किसी भी क्लास, कैटेगरी या सेक्शन का हो, उसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल हम किसी को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर मैं मतलब मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं उस पर कोई कमेंट करूं। तो सर फिर ऐसे में नेताओं को असली किसान नेता हम किसको कहें? मैंने तो आपसे, किसान है वो अपना नेता फिर किसको माने? सामाजिक जीवन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अन्य कोई इशू हो, उसमें सुचिता जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ये व्यक्ति का अपना एक आइडिया होता है, तो सुचिता को मद्देनजर रखते हुए चलो मान लीजिए 4242 आपने डिफॉल्टर मान लो या उनकी गलतियां मान लो, डबल या ट्रिपल जैसे भी, चाहे वो लेकिन जो शेष बचे उनको क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं, उनको मिल गया। 1000-1200 लोग ही आपके क्षेत्र के अंदर ऐसे होंगे। 5000 लोग रखे हैं, 5000 एप्लीकेशन था, वो एक जने ने 3 भी लगा दी, 4 भी लगा दी, तो वो जो बची शेष बची एप्लीकेशन है 800 बच गई ना, उन 800 को तो मिलेगा। आदमी ने सिंगल ही लगाई, उनका भी तो नहीं आया। कई आदमियों ने सिंगल एप्लीकेशन लगाई हुई है। ऐसा कोई आदमी है, आप मेरे को लाके देना, उसका बीमा मैं दिलाऊंगा, उसका वो इसलिए दिलाऊंगा, मैं दिलाऊंगा, मतलब सिस्टम दिलाएगा, मैं उसकी सहयोग करूंगा उसमें। नहीं, वो तो रो रहा है, ऐसा कोई आदमी है? बहुत लोग हैं जिनको तो सर उसमें आपने जिस प्रकार से तकनीकी कारण बताए कि 2 हेक्टेयर का था और 6 का बढ़ाकर ले लिया, तो वो उसमें से भी तो हो सकता है, फिर उसको कैसे मिलेगा? नहीं, उसमें ये तय किया है ना, पहले तो वो नहीं मान रहे थे, उसमें ये तय किया है कि अगर उसने 3 जगह करवा रखा है, 6 हेक्टेयर का करवा रखा है, तो उसका 2 हेक्टेयर का सही है, 2 हेक्टेयर का मिलना चाहिए उसको। अगर उसके पास 2 हेक्टेयर है तो ये इन प्रिंसिपल उन्होंने एग्री किया है कि हम 2 हेक्टेयर का उसको दिलवाएंगे। नहीं, साहब क्या है कि अम्बेडकर जी सरकारी बैंक वो 2600 में जो एप्लीकेशन थी उसको डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी उन्होंने, रिक्वेस्ट की है। एक सेकेंड, मैं एक किसान हूँ, ये बात सही है। कुछ किसानों ने डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, कुछ किसानों ने, तो बैंकों ने भी किया। मान लो 2692 कोई भी संख्या है वो, राबड़ी बैंक भी, चलो 2692 लोगों ने रिक्वेस्ट किया है डिलीट करने के लिए, तो वो डिलीट क्यों करवाना चाहते हैं, ये तो वो किसान बता सकता है ना। बात है, मैं बताऊं, इसमें कुछ FIR वो सोसाइटी बैंक की जांच सोसाइटी बैंक ने रिक्वेस्ट और किया, मेरी जानकारी में आ गया और मुझे लग गया कि भाई ये मेरा गलत है, तो हो सकता है मैं इस श्रेणी में अपने आप को डाल रहा हूँ, रिजेक्ट करवा रहा हूँ। अभी इसमें व्यक्तिगत कम है। 2690 तो सोसाइटी बैंक ने कराया, वहाँ से उन्होंने भेजी है खुद ने, राबड़ी बैंक ने भेजी है 17, अनेक बैंकों ने भेजी है, व्यक्तिगत तो किसी एक आदमी ने भेजी है, बाकी बैंकों ने भेजी है। इसका मतलब इसमें फ्रॉड है, तब उन्होंने मुकदमा होने के बाद में ये भेजी उन्होंने, इसका मतलब फ्रॉड मिलेगा उनमें।
ना अपनी बैंक से है ना। नहीं, उन पार्टी को वो अपने बताया पास है रखते हैं। जिनका फ्रॉड है, जैसे मैंने या आपने अगर डबल टिबल किया है वन विभाग में किया तो उनको बताया कि आप यहाँ गलत हैं। वो तो नहीं बताया। जांच चल रही है नहीं, वो जांच चल चल रही है। एक सेकंड, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। हाँ जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगभग 5 साल से है। इससे पहले भी प्राइवेट कंपनियां बीमा करती थी, हमारे तहसील में भी करती थी। और हमारी तहसील में आपको जानकारी होगी ज्यादातर को कि 7 जगह सेंसर लगे हुए थे। कहाँ भिरानी में सेंसर लगा हुआ था, अजीतपुरा में सेंसर लगा हुआ था, डुंगराना में सेंसर लगा हुआ था, और इधर जहाँ बिजली का इश्यू चल रहा है नेठाना में सेंसर लगा हुआ था, भादरा में 2 सेंसर लगे हुए थे, एक कोई और 7 जगह सेंसर लगे हुए थे। प्राइवेट कंपनी बीमा करती थी। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। उसमें क्या करते थे वो 3 चीजें कवर करती थी। एक तो हार्वेस्ट अतिवृष्टि से हो गया, अल्पवृष्टि से हो गया, या एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर से हो गया। अब सेंसर में मुझे बताया गया है बहुत ही ऐसे रिलायबल लोगों ने जो उनके आसपास थे कि ये लोग एक मिली भगत करके सर्दी के अंदर उसमें बर्फ डाल देते थे, गर्मी में उसमें गर्म पानी से करके कुछ कर देते थे, गर्म ज्यादा कर देते थे, और बरसात के मौसम में उसमें पानी डाल देते थे तो अतिवृष्टि सेंसर बता देता था। आप बताइए, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। कायदे से तो इस तरह की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, और मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगर इसकी विस्तृत जांच करवाई जाती है तो जो लोग वकालत कर रहे हैं इसी तरह के लोग भी इसमें शामिल होना निकले कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, आपने बिचौलिया का नाम लिया। ये बिचौलिया किसको मान लिया? बिचौलिया जैसे एक आदमी ने कहा मैं तेरा बच्चा जरूर की थी, कि मैंने कहा गलती से उसका कट गया, उसकी तो कोई गलती नहीं है। उसने तो बैंक में 2 तो जो ऑटोमेटिक कट गया, एक वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा लगाने वाला आदमी है, या खाली राम धन इतना ही लिखना जानता है। तो उन्होंने कहा साहब हमारे तो नियम ऐसे हैं कि 3 हो गए 2 हो गए तो उसको पूरा डिसमिस करो। इन प्रिंसिपल दे एग्रीड कि 1 वो देंगे।